हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी बूट कैंप की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और उसमें क्वालिटी इक्वेशंस का एक टॉपिक हमने डाला था। इसके अंदर एमसीक्यूज डिस्कस किए थे चैप्टर 4 के क्वालिटी इक्वेशन के। कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल भी उसके अंदर मर्ज हो जाता है। तो आप लोगों ने वहां पर अच्छा रिस्पांस दिखाया, उसी के बेस के ऊपर हम कंटिन्यू करें सीरीज को। और अब की बार एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन मिक्स करके प्रॉब्लम्स लाए हम। और असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो यूजुअली हमने देखे हैं कि बच्चों का सबसे बड़ा नाइटमेयर, सबसे बड़ा पेपर में यही रहता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं असर्शन रीजन गलत हो ही जाता है। ठीक है, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। तो अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ना, हम इस सीरीज को अगर आप पूरा देख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इसका पिंच पिंच समझ में आएगा। अगर आपने पूरा एफर्ट मारा तो आसानी से बिल्कुल आप पेपर में नंबर ले आएंगे। बस अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल शार्प रखना है। तो चलिए देखते हैं। असर्शन रीजन के एक्चुअली क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन के ऑप्शन चार चार होते हैं। तो हम कैसे डील करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे डील करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमारे पास आएगा ना, तो मुझे सबसे पहले यह देखना कि मुझे पहले ऑप्शंस के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए कि होते क्या है। अगर इन ऑप्शन को मैं पेपर में ढूंढना स्टार्ट करूंगा, फिर तो हो लिया पेपर। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ऑप्शंस को दिमाग में रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले से ही। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो एक समरी सी बनाते हैं पहले। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या बोलते हैं, ऑप्शन ये बोलते हैं कि भाई कि सबसे पहले क्या काम करिए कि दो स्टेटमेंट आपके पास होगी, एक होगा असर्शन, एक होगा रीजन। असर्शन वाली स्टेटमेंट और रीजन वाली स्टेटमेंट में पहले ये चेक करिए क्या ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, क्या ये अपने आप में ट्रू है या नहीं है। तो अगर ये ट्रू मिली, दोनों स्टेटमेंट अगर ये ट्रू मिली, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि सी और डी ऑप्शन में कोई ना कोई एक क्या है, फॉल्स है। ठीक, अगर ट्रू मिली तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए होगा या बी होगा। इसके लिए याद रखेंगे कि अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, तब ऑप्शन ए। अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन बी। तो ये पूरा पूरा क्या है, गेम प्लान है। अच्छा, जैसे अचानक से कभी असर्शन और रीजन में से कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई एक एनी वन इज रॉन्ग, और जैसे ही आपको ये समझ में आता है ना कि एनी वन, कोई भी इनमें से एक रॉन्ग है, तो आप दूसरे समझ जाएंगे ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया कि असर्शन रॉन्ग है, असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी। अगर रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी। तो ये पूरी कहानी है जिसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमने क्या करा, असर्शन और रीजन में से मैंने रीजन वाली स्टेटमेंट को देखा क्योंकि थोड़ी आसान लग रही है कि सम निकालते हैं अगर एपी का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो हमने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था, और एसएन के फॉर्मूले में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। अगर लास्ट टर्म पता है तब, लास्ट टर्म नहीं पता तब। जब लास्ट टर्म पता होती है तो फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और जब लास्ट टर्म नहीं पता होती तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, इस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। तो अगर अगर हमारा स्टेटमेंट रीजन वाला जो क्या है वो ट्रू है, चलिए अब देखते हैं असर्शन वाले पार्ट को। असर्शन वाले पार्ट में अगर हम देखें, तो हमने रीजन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन जान ली कि रीजन तो क्या है, ट्रू। असर्शन के बारे में देखते हैं। उसने बोला सम ऑफ द 9 नेचुरल नंबर्स, यानी कहीं ना कहीं बोल रहा है 1 2 3 अप टू 9, इनका सम अगर निकालें, यानी कि एसएन निकालूं मैं, तो एसएन निकालने के लिए मुझे कितने टर्म्स दिख रहे हैं, कितने टर्म्स हैं, 9। कितने आदमी थे, 9। तो फॉर्मूला अगर ऊपर फॉर्मूला लगाए हम, तो 9/2। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से आएगा 9/2, ये कितना हो गया 10, इसको काट लो, इससे कितना हो गया 5 पे चला गया, तो आएगा 9 5 जा 45। तो हमने देख लिया सर कि इसका जो सम आना चाहिए 9 नेचुरल नंबर्स का, वो कितना आना चाहिए 45। बट ये इक्वल नहीं है 54 की, क्योंकि क्वेश्चन आंसर असर्शन में कितना दिया हुआ है, असर्शन में दिया हुआ 54, जो कि क्या हो गया, असर्शन रॉन्ग। असर्शन रॉन्ग होते ही कहानी खत्म, बल्ले बल्ले, ऑप्शन डी 10 कदम। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल क्या है कि स्ट्रेटेजी हमें पता है, चलिए हिट करते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक वही दोनों चीज कि आपकी बार रीजन वाला देखते हैं, फिर दोबारा रीजन वाला, फिर दोबारा देखते हैं, सबके बार फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें अंदर। तो आपकी बार एसएन का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसने डायरेक्टली, एसएन का फॉर्मूला लिखा हुआ है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एग्जैक्टली जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले मैंने दोनों केस लिखे थे उसमें से, तो उसका सेकंड केस लिखा हुआ है। तो रीजन अपने आप में क्या हो गया, ट्रू। रीजन अपने आप में ट्रू हो गया, तो चलिए असर्शन की तरफ चलते हैं। असर्शन कैसा होगा, तो हमें बोला गया है कि एक एपी जिसका nth टर्म यानी कि an कितना दे रखा है, 5n+1 लिखा हुआ है। ठीक है,
तब उसने बोला हुआ है, तब उसका अगर मैं SN निकालूं, तब मैं उसका SN निकालूं तो क्या आएगा, ये आएगा। तो अच्छा, तो मुझे पता है कि सम निकालने के लिए पूरी कहानी में देखा कि अगर A ने इतना दे रखा है तो मुझे SN का आंसर निकालना है, SN ये आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले एक बात सोची कि सर SN निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या होता है, मुझे चाहिए होता है लास्ट टर्म, मुझे चाहिए होता है फर्स्ट टर्म, मुझे चाहिए होता है n। अगर मुझे तीनों चीज मिल गई, काम खत्म। सबसे पहले लास्ट टर्म यानी कि an, तो वो तो क्वेश्चन में दे रखा है 5n + 1। अच्छा, और आंसर में भी ऑप्शन में n दे रखा है, तो फिर इसका मतलब तो मौज होगी, यूज हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, a फर्स्ट टर्म, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखी, मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, पुट n = 1, n = 1 कर दो किसके अंदर, तो यहां से निकल देगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन में। तो 5 × 1 + 1, आंसर कितना 6। ठीक है भाई। अच्छा, कितने आदमी थे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। क्वेश्चन में n के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो कोई दिक्कत है ही ना, डायरेक्टली लगाओ। SN का फॉर्मूला क्या आएगा, हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फायदा है हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमें दे रखा है। लास्ट टर्म की जगह हम लिख देंगे an, तो कुछ बचा ही ना, n/2। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 6, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 5n + 1। ऐड करके देखिए, ये बन गया n/2, ये कितना बन गया 5n + 7। वो डायरेक्टली मैच कर रहा है जो ऑप्शन में हमें दे रखा है उससे। तो यानी कि असर्शन क्या हो गया, ट्रू। रीजन भी क्या है, ट्रू। इसका मतलब एग्जाम थोड़ा सा और तेज है, आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगा। सो हमें पता है कि असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू। अब बस ये देखना है कि रीजन वाला जो पार्ट है, क्या वो किसी तरह सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाले पार्ट को, क्या इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से SN का आंसर उतना निकल सकता है या नहीं निकल सकता, ये पता करना है हमें। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि सर हमने फॉर्मूला तो यूज करा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, ताकि हम कैलकुलेट कर पाए उसे जल्दी से जल्दी, पर क्या नीचे वाला फॉर्मूले से भी हम ऊपर वाले का आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने ये जो जस्टिफाई कर दिया कि SN जो लिखा है n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला, एंड एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, अगर ये दोनों फॉर्मूले इक्वल है तो इसका मतलब तो फिर भाई ऊपर वाला जो आंसर है इससे निकल सकता है, इसलिए ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब सारी कहानी किस पे है कि हमें शो करना दोनों क्या है, बराबर है या नहीं है। तो हमने लिखा n/2 2a n - 1। अच्छा, हमने लिखा इसको n/2, 2a को लिख दिया a + a n - 1 × d। क्या इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजी, ठीक है, तो इसको घंटी बजते ही क्या आया, ये बन गया an, और ये क्या बन गया a, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया n/2 = यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है यानी कि लास्ट फॉर्मूला है, बोथ आर सेम। अगर दोनों फॉर्मूले सेम है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। तो भाई साहब ठीक है, तो A फॉर इक्का, ठीक है, तो हम जीत गए हैं ये वाली कहानी भी। और खास बात, इस क्वेश्चन के अंदर कई बच्चे जानबूझ के वो देखेंगे, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोच सर इसमें तो रीजन जो है वो वाला फॉर्मूला हमने तो यूज करा ही नहीं, हमने तो n/2 a + l वाला फॉर्मूला यूज किया है। अच्छा, तो इसका मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, इसका तो सपोर्ट नहीं कर रहा, उस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाला हमने से, हमने तो दूसरे वाले से निकाला है। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया, आपकी सबसे बड़ी भूल ही यही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फाइनल आंसर क्या लिख दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन जो है, ये जितने भी क्वेश्चन है हमने कोशिश की है कि जितने नए क्वेश्चन क्रिएट करे जा सके आप लोगों के लिए उतने क्रिएट करें। तो देखते हैं आगे करना कि क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बात, दो सीक्वेंस फिर दोबारा दे रखी है कि एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। कोशिश करो रीजन वाला जो असर्शन वाला पार्ट है थोड़ा लंबा सा लिखा हुआ है और थोड़ा सा लेंथी सा है, तो इसलिए छोड़ दो उसे, रीजन वाले पार्ट पर आओ। चलिए रीजन को चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। हमें चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। ये सीक्वेंस बोल रही है एपी है, एपी होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो 9 में से 1 घटाइए, कितना आंसर आ रहा है 8। फिर एक बार और डिफरेंस 2 निकालिए। डिफरेंस 2 कैसे निकलेगा, 25 में से 9 घटाइए, आंसर कितना आ रहा है भाई, दूर से दिखाई दे रहा है, ये तो आ रहा है 16। तो क्लियरली हम बोल पा रहे हैं, क्लियरली D1 की वैल्यू 8 है, जो कि 16 के बराबर नहीं है। वो क्या है, D2। D1 D2 बराबर नहीं है भाई, D1 D2 बराबर नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि AP नहीं है।
ठीक है, एपी नहीं है, इसका मतलब रीजन क्या हुआ, फॉल्स। और जैसे रीजन फॉल्स हुआ, रीजन फॉल्स होते ही हम पहुंच गए अपनी मंजिल की तरफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ढोल ताशो नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे उस बच्चे का जिसने ऑप्शन सी बिल्कुल ऐसे ही आंखों आंखों में कर लिया। और जैसे आपको अभी लग रहा होगा कि भाई हमारी एक्सप्लेनेशन लंबी जा रही है, एफर्ट हम ज्यादा मार रहे हैं, ठीक है, इतनी लंबी लंबी वीडियोस मिल रही है, पर आप ये ध्यान से देखिए, अगर आपने एक बार आइडिया सीख लिया तो फिर तो आप आंखों ही आंखों में कर पाएंगे। ठीक है, और आंखों ही आंखों में तो बहुत जल्दी निपटती है बहुत सारी चीजें, अगर आपका लॉजिक ठीक है तो आपने इतनी सारी चीज देख ली, इससे ये समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन तो हिट हो पा रहा है। आगे देखते हैं, लेट्स जंप ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक असर्शन वाली स्टेटमेंट है, एक रीजन वाली स्टेटमेंट है। असर्शन वाली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है, अगर 28 टर्म निकाला जाए इस एपी का, वो भी कहां से, लास्ट से, तो वो कितना आएगा, 98 आएगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो एपी दे रखी है उस एपी को लिखिए, 253, 248 और ये लास्ट में कितना है 3। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 253, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 248 माइनस 253, आंसर कितना आएगा -5। अच्छा, अगर मुझे एपी रिवर्स करनी, अगर मुझे एपी का टर्म लास्ट से निकालना है तो मुझे एपी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो रिवर्सिंग एपी रिवर्सिंग एपी, तो एपी को रिवर्स करते ही एपी क्या बन जाएगी 3, लास्ट में कितना आएगा 248 और 253। तो अब मैं अगर डायरेक्टली देखूं तो जो अब मैंने एपी अगर पलटी है तो कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो अब नई फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, कॉमन डिफरेंस डी जो निकाला है वो पिछले वाले का नेगेटिव हो जाएगा भाई, पिछले वाले का नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना आया +5 आया। तो अब मुझे क्या निकालना है 20वां टर्म। 20वां टर्म कैसे निकालते हैं, एक माइनस कर दो भाई, a + 19d, a की वैल्यू कितनी 3, 19, d की वैल्यू कितनी 5, तो यहां से आंसर कितना है 3, 19 5 जा 95, आंसर कितना आया 98। क्या ये ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लियरली ऑप्शन ए नहीं, क्लियरली असर्शन वाला पार्ट जो है वो ट्रू हो गया। अब हमें देखना है कि क्या रीजन वाला पार्ट ट्रू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। रीजन वाला पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगेगा भाई अब की बार। रीजन वाला पार्ट में क्या बोला हुआ है कि अगर मैं टर्म निकालूं कहां से, लास्ट से किसी एपी की, ठीक है, तो उसका जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है L - n - 1 d। यहाँ पर L लास्ट टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो पहले से एपी दे रखी थी उसकी। तो अगर मान लीजिए कोई एपी आपको पहले से दे रखी है, उसका ए दे रखा है A1 A2 और ये लास्ट में लास्ट टर्म दे रखा है L। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या दे रखा है, अब की बारी भाई रीजन थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। रीजन देखते हैं। रीजन में हमने मान लीजिए 5 मिनट के लिए कि एक एपी दे रखी है A1 A2 और इसका लास्ट टर्म क्या दे रखा है कैपिटल L, क्योंकि क्वेश्चन में भी रीजन में भी कैपिटल L लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे इसका टर्म लास्ट से निकालना होगा, ठीक है, तो मुझे एपी रिवर्स करनी पड़ेगी। अब बात ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, ठीक है, जो डी निकाला था, यहां से अगर मैं डी निकालूंगा, ठीक है, यहां से अगर मैं डी निकालूंगा तो क्या A2 - A1 आएगा। ठीक है, अगर अब मैंने रिवर्स करी एपी, रिवर्स एपी, एपी रिवर्स करते ही एल स्टार्टिंग में आ गया और ये बढ़ता जाएगा, ये A2 और A1 हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पर से डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस क्या था, वो आएगा आपकी बार A1 - A2, जो कि क्या हुआ, पिछले वाले का नेगेटिव, पिछले वाले का नेगेटिव हो गया भाई। अच्छा, अब अगर मुझे कौन सी टर्म निकालनी होगी, कोई सी भी टर्म निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। ये डी कितना है, पहले वाले कंपैरिजन में नेगेटिव है, पहले वाले कंपैरिजन में क्या है, ये नेगेटिव है, तो इससे आंसर आया L - n - 1 इंटू डी। भाई साहब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बदल गई और यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो क्या निकला, ये निकल गया। ये निकलते हमने क्या बोला कि सर ये तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है फॉर्मूले के रीजन में जो रखा है उससे, तो उसका मतलब सर ये रीजन भी क्या है, ट्रू। क्लियरली आप देख पा रहे हैं, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हेंस हम बोल पाएंगे ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो लगा दो भाई, ऑप्शन ए इज राइट। तो हमने देख लिया भाई कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे एपी के, जिसमें
असर्शन रीजन दे रखे होंगे। अब थोड़ा सा मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए और क्वेश्चंस और डिफरेंट वैरायटी के देखने के लिए हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी एपी में। अगर ए बी सी दे रखे हैं एपी में तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर मैं कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालूं, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम। इसका मतलब चाहे मैं इधर से निकाल लूं चाहे मैं निकाल लूं इधर से। अगर मैं इधर से निकालूंगा तो a2 माइनस a1 किसके बराबर होना चाहिए, a3 माइनस a2 के। ये कितना आएगा, b माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस b के बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको उठा के इधर ले आ, ठीक है, चिपका दे इधर, तो कितना होगा 2b। इस a को उठा के इधर फेंक दे तो कितना आएगा a प्लस सी। एग्जामिनर ने मुझे क्या बोला हुआ है, a प्लस सी के डिवाइड में कर दो b को, तो इसका मतलब तो ये हुआ a प्लस सी के डिवाइड में अगर मैंने b कर दिया यानी कि ये उठा के इसके अपॉन में आ गया तो ये कितना बन जाएगा 2/1। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर 2/1 हुआ, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यानी कि हमने देख लिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हिट करेंगे, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भारी भरकम लग रहा है भाई, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है पर कोई नहीं, उड़ा देंगे इसने भी, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है, धुआं तो है, आसमान थोड़ी है। चलिए, एक दे रखा है x, एक दे रखा है y, और इनके बीच में 5 नंबर डाले गए हैं, a1 a2 a3 a4 a5, 5 नंबर डल गए भाई। 5 नंबर डलते ही अब जो ये पूरा सीक्वेंस बना है ये क्या बन गया, AP। अगर ये जो सीक्वेंस बना है ये AP बन गया तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब ये AP की सारी कंडीशन फॉलो करेगा। अच्छा, तो इसमें अगर कोई पूछे कितने आदमी थे भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, पहले 2 नंबर थे, 5 नंबर तुमने ऐड कर दिए, तो पहले 2 थे, 5 तुम आदमी ले आए, कितने हो गए टोटल आदमी, 7। तो इसका मतलब तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 7 हो गई। पर एक खास बात और है, इसमें लास्ट टर्म कितनी है, 7वीं टर्म कितनी है इसके अंदर, तो यहीं से पता चल रहा है कि सर a7 की वैल्यू कितनी होगी, y। अगर a7 की वैल्यू y है तो इसका मतलब a प्लस 6d उसकी वैल्यू कितनी होगी, y। फर्स्ट टर्म कितना है इसका, x, तो 6d की वैल्यू कितनी होगी, y। एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। वो मुझे बोल रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि y माइनस एक्स अपॉन में d की वैल्यू निकालो, यानी कि y में से x को घटाओ और d से डिवाइड कर दो। तो एक काम करो भाई, उठा लो यहाँ से, क्या बोल रहा है ये जो उसने दे रखा है कि x प्लस 6d की वैल्यू कितनी है, y, उसको ले जाके उधर क्या कर दो माइनस, तो 6d की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस एक्स। तो यहीं से हमने निकाल लिया y माइनस एक्स के अपॉन में अगर d अपॉन में लेके आएंगे तो d अपॉन में आ गया, आंसर कितना आया 6। तो फाइनल आंसर इज, हमने मार दिया छक्का सीधा, BSNL छक्का, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा भाई कि क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा लग रहा हो पर जो स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनर बोल रहा है ना उसको अप्लाई करते जाओ 1 बाय 1। और ये क्वेश्चन नया क्रिएट करके क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है, और बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एप्लीकेशन सी हो रही है, कहीं ना कहीं एपी का यूज हो रहा है, एपी का लॉजिक लग के थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है पर अच्छा है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 31 टू 60। तो देखिए 31 से लेके 60 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है उनका सम निकालिए। तो 31 32 ऐसे करके भी बन जाएगी, फिर कितना हो गया 60। एक बच्चा बोला सर सम निकालने के लिए कोई दिक्कत ही ना है, सम निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना 31, ये कितना दे रखा है लास्ट में 60, यहां से कितना आया n/2। अच्छा, अब मुझे यही नहीं पता कितने आदमी थे तो कैसे चलेगा, ठीक है, तो भाई जब गब्बर को भी पता होना था कि कितने आदमी थे पर हमें तो ना पता, अभी तो निकालना पड़ेगा। n निकालो, अब कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, कितने आदमी थे, सोचिए 1 से लेके अगर ये 10 तक होता, अगर 1 से लेके 10 तक होता तो कितने मेंबर होते, 10 होते। पर सोचिए यहीं के अगर ये लिखा होता 3 से लेके 10 तक तो कितने होते, चेक करते हैं। तो हमने बोला सर अगर 3 से लेके 10 तक लिखा होता ना तो मैं कैसे निकालता, मैं बोलता भाई अगर इसमें 1 और 2 स्टार्टिंग में और होते तो टोटल कितने बन जाते, 10 बन जाते, ठीक है। तो 10 में से आपने क्या माइनस करा, स्टार्टिंग के 2 नंबर माइनस करे तब जाके बात बनी, ठीक है, कितने नंबर माइनस करे स्टार्टिंग से, 2 नंबर माइनस करे तो कितना आया 8 नंबर हो गए। सिमिलर तरीके से यहाँ पे देखो कितने नंबर स्टार्टिंग के माइनस करे होंगे 60 में से, 60 में से स्टार्टिंग के 30 नंबर माइनस करे होंगे तब जाके कितना आंसर आया 30। तो सिमिलर तरीके से हमें समझ में आ गया कि
यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी भाई 30 डिवाइड बाय कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 91, इसको काट लो कितना आया 15 इंटू 91। अब इनको कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं भाई। तो सबसे सिंपल काम कर लो, 91 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 91 को ना एक काम करो, पहले 10 प्लस 5 लिख दो, तो उसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 910। इसको करो 5, ये कितना हो गया 455 हो गया, खत्म। जोड़ दो 5 6, ये कितना हो गया 6 और 5 6 और 4 कितना हो गया 13, तो 1365 आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी फॉर 10 कदम आ चुका हमारे पास भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बस याद रखना है कि आपको n पता चल जाए और ये पता चल जाए, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी आसान। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ दे रखा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ द 5 चिल्ड्रंस बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 इयर्स। यानी कुछ ऐसा नहीं लग रहा, अगर पहला बच्चा a है तो अगला बच्चा कितना होगा a+3, उससे अगला बच्चा कितना होगा a+6, उससे अगला बच्चा कितना होगा a+9, उससे अगला बच्चा कितना होगा a+ कितना ऐड हो रहा है 3 बार। तो ये सारे नंबरों को जो सम दे रखा है, यानी कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं a+3 प्लस a+6 प्लस a+9 प्लस a+12, सबका सम कितना दे रखा है 50। तो a कितनी बार 5 बार, तो 5a, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, ये कितना हो गया 50। तो 5a की वैल्यू 50 माइनस 30 आंसर 20। 5a की वैल्यू 20, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 होगी। तो पूछ रहा है सबसे नन्ना मुन्ना बच्चा जो है पूरी फैमिली का, यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है, वो क्या होगा जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो छोटे वाले भैया कौन है भैया, सबसे पहले a है और a ही सबसे छोटा है और a की वैल्यू कितनी 4, तो फाइनल आंसर कितना 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी फॉर भोलू बच्चा। हमारा आंसर भाई ये भी आ लिया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं बिल्कुल, और हम कहानी के बिल्कुल उस पार पहुंचने को हो रहे हैं, ठीक है। अब चाहे चांद के पार चल लो चाहे कैसे चल लो, आपकी इच्छा। देखिए द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट लेसन, द लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई 5वां क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन भी करा था, बिल्कुल उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 2, एक दे रखा है 3+k, अगला कितना दे रखा है 6। ये तीनों नंबर किस में एपी में। थोड़ी देर पहले देखा था कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लंबा लंबा, पर इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। अगर कभी भी पेपर में आपके वो बोले, ठीक है, पेपर में कभी भी बोले कि कैसे हम बोलेंगे कि ये 3 नंबर एपी में है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में है तो डायरेक्टली याद रखिए ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। लगा भाई ऊपर वाले में, दुगना कर दे बीच वाले नंबर में और पहले और तीसरे को कर दे सम। पहले 2 इसमें जाएगा फिर 2 इसमें जाएगा, तो कितना हुआ 6, फिर कितना हुआ 2k, उधर कितना लिखा है 2, फिर कितना लिखा 6, 6 से 6 उड़ी गए हो, 2k की वैल्यू कितनी 2, k की वैल्यू कितनी 1। तो आपने बोला सर k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो भाई हमारा आंसर आखिरी आंसर ये आ चुका है। तो जैसे कि हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और हमने पाया कि भाई हमने असर्शन रीजन भी करे हैं, एमसीक्यूज भी करे हैं, तो इसी तरीके से हम सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे और चैप्टर्स की वीडियोस लाते रहेंगे। सो कीप योर लव एंड सपोर्ट विद अस, ठीक है। वी विल ब्रिंगिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज फॉर बेटर प्रिपरेशन फॉर सीबीएसई। तो अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, शब बखैर।